शीतल डिवोर्स चाहिए मुझे। क्या? सुबह सुबह क्या हो गया है तुम्हें? सही बोल रहा हूँ, या फिर तो मुझे डिवोर्स दो या फिर अपनी जॉब छोड़ दो। क्यों छोड़ो जॉब? और ये सब डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा हस्बैंड। अरे हस्बैंड हो तो तुम्हें लाइसेंस थोड़ी ना मिल जाएगा मुझे कंट्रोल करने का। मैंने बोल दिया ना जॉब नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि तुम्हारी जॉब की वजह से ना हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है या तुमसे मेरी प्रोग्रेस नहीं देखी जा रही? अरे मुझसे मेरी हालत नहीं देखी जा रही, मेरी मेंटल हेल्थ नहीं देखी जा रही मुझसे। जब से तुम जॉब करने लग गई हो ना, तुम एकदम बदल गई हो। तुम वो शीतल नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। अरे मैंने सोचा था कि दोनों मिलके जॉब करेंगे, मिलके घर चलाएंगे, अच्छा फ्यूचर होगा हमारा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। तुम्हारे साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरी जिंदगी की वाट लगी हुई है। कैसे लग गई तुम्हारी जिंदगी की वाट? क्या कर दिया मैंने? अरे तुम करती तो नहीं हो, सारी प्रॉब्लम ही यही है। ओ, तो मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं ऑफिस का काम भी करूं और घर आने के बाद तुम्हारे आगे पीछे भी घूमूं? अरे मुझे ऑफिस के इतने सारे काम होते हैं, मुझसे नहीं हो सकता इतना सब। और यार मुझे भी रेस्ट चाहिए, मैं भी इंसान हूँ। और मैं तो रोबोट हूँ ना। अरे ठीक है, तुम बाहर जाके काम करती हो, लेकिन उसके बदले में तुम घर पे क्या काम करती हो जो एज अ वुमेन तुम्हारे काम है? घर का काम तो तुम कुछ करती ही नहीं हो। ना घर पे खाना बनाती हो, ना झाड़ू पोछा करती हो, ना कपड़े धोती हो। कपड़े हम लॉन्ड्री को दे देते हैं और खाना बनाने के लिए हमने शेफ रख रखा है, झाड़ू पोछा करने के लिए हमने मेड रखी हुई है। उन सब के पैसे भी मैं देता हूँ, तुम नहीं। शीतल, जब गाड़ी लेनी थी, घर लेना था, मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी, याद करो। शीतल, जो हमने कार प्लान की है ना, उसके डाउन पेमेंट के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो तुम कुछ पैसे दे दोगी? वो क्या है ना, अगर डाउन पेमेंट थोड़ी ज़्यादा दे देंगे तो EMI का बोझ कम हो जाएगा। धर्मेंद्र, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है और तुम्हारे पास 5 लाख रुपए है, उन्हीं में से दे दो ना। और वैसे भी धर्मेंद्र, ये काम मेरा थोड़ी है, और अगर तुम EMI नहीं भर सकते तो जरूरी है महंगी गाड़ी लेना? कोई सस्ती गाड़ी खरीद लो। और वैसे भी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। शीतल यार प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे पास हैं पैसे। हम तुम्हारी पूरी सैलरी सेव करते हैं यार, और घर का सारा खर्च मैं अपने पैसों से खर्च करता हूँ। उसमें मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलता। कम से कम इसमें तो हेल्प कर दो यार। आई एम सॉरी धर्मेंद्र, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। पैसे मैंने अपने लिए कमाए हैं और बहुत मेहनत से कमाए हैं। शीतल, गाड़ी लूँगा तो यूज़ तो तुम भी करोगी ना? हाँ, अगर घर में कोई चीज़ आएगी तो मैं यूज़ तो करूँगी ही ना। और एक बार मैंने बोल दिया नहीं तो नहीं। शीतल, जो घर हम अपने लिए देख रहे थे ना, उसका लोन अप्रूव हो गया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें भी यार, अब फाइनली हमारा खुद का घर होगा। हाँ यार, फाइनली इस किराए के घर से पीछा छूटेगा। मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि हमारा अपना घर होना चाहिए। हाँ, अच्छा शीतल, एक बात थी, वो जो तुम्हारे पास पैसे हैं उनमें से 5-7 लाख रुपए मिल जाएंगे क्या? क्यों? अरे दरअसल वो क्या है ना, बैंक ने सिर्फ 70% ही लोन अप्रूव किया है, 30% तो हमें खुद ही देना पड़ेगा कैश। यार धर्मेंद्र, तुम हमेशा मेरे पैसों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? यार हमेशा कहाँ बोलता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तभी तो कहता हूँ तुमसे। और 30% यार 50 के आसपास होता है, मेरे पास 40 एक पड़े हुए हैं। तुम थोड़े बहुत दे दो यार, हेल्प हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे बजट में वो घर नहीं था तो तुम्हें अपने बजट के हिसाब से घर खरीदना चाहिए था ना। जरूरी है अपनी औकात से बाहर जाना? यार शीतल, कुछ भी मत बोलो यार। और वैसे भी ये घर मैं हमारे लिए ले रहा हूँ, और अगर उसमें तुम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। और वैसे भी रहना तो तुम्हें भी है ना उस घर में। हाँ, रहूंगी तो मैं भी, लेकिन घर खरीदना ना मर्द का काम होता है, क्योंकि मर्द इस फैमिली का प्रोवाइडर होता है। तो प्लीज धर्मेंद्र, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना मेरे ऊपर मत डालो। यार तुम मेरी पार्टनर हो, अगर तुम मेरी बात नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं किससे हेल्प मांगूंगा जाके? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं नहीं संभाल सकती, मैं नहीं दे सकती पैसे। और अगर मुझे ही सब कुछ देखना है, मुझे ही EMI देनी है, मुझे ही घर खरीदना है, तो मैं तुम्हारे साथ रह ही क्यों रही हूँ धर्मेंद्र? ठीक है, समझ गया मैं। शीतल, जब जब मैंने तुमसे हेल्प मांगी है ना, तुमने तब तब मना ही करा है। घर की EMI, कार की EMI, घर का राशन वासन सब कुछ मैं करता हूँ अपनी जॉब से। अरे मैं अपनी ड्यूटी भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ तुम्हारी ड्यूटी भी कर रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? और तुम शीतल ये बोल रही हो ना कि तुम जॉब के साथ साथ घर का काम नहीं कर सकती, देखभाल नहीं कर सकती, तो तुम मुझे एक काम बताओ जो तुम घर का करती हो। अपना एक एक काम मैं खुद करता हूँ शीतल। तुमसे गलती से अगर एक बार मैं प्रेस करने के लिए भी बोल दूँ ना अपनी शर्ट को, तो 4 बातें सुनने को मिलती है मुझे।
और अगर कुछ टाइम तक ऐसा चलता रहा ना शीतल, तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा यार। अरे मुझे एक ऐसी पार्टनर चाहिए थी जो मुझे समझे, मेरी सिचुएशन समझे, मेरा साथ दे बुरे वक्त में, ना कि ऐसी जो मेरे ही बुरा टाइम ला दे। मैंने डिसाइड कर लिया है, हाँ से मैं अपनी ड्यूटी करूंगा और तुम अपनी ड्यूटी करना। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना कल ही डिवोर्स फाइल कर देते हैं, हो जाते हैं अलग। जब कोई साथ होगा नहीं तो उम्मीद भी किसी से नहीं होगी।